स्टूडेंट्स सो अज का जो साडा टॉपिक हैगा दैट इज़ एनवायरमेंट लैजिसलेशन। ओके, एनवायरमेंट लैजिसलेशन विच असी की पढ़ते हैं। लैजिसलेशन का मतलब देयर इज़ अ लॉ विच इज़ सेविंग एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन नू हटाने लई असी एक लैजिसलेशन या लॉ बनाया है। सो इट इज़ द कंजरवेशन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। दे आर द मेजर इशूज़ ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कंजरवेशन एनवायरमेंट नू बचाना, एनवायरमेंट नू प्रोटेक्ट करना, उहदी इंप्रूवमेंट करना साडे लई बहुत वड्डे इशूज़ है अजकल वर्ल्ड दे विच। ठीक है, लैजिसलेशन जिहड़ा है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। लैजिसलेशन का मतलब कि लॉ बनाए गए जिहड़े कि इंपॉर्टेंट होणगे कि इहदे वास्ते एनवायरमेंट पोल्यूशन नू कंट्रोल करन वास्ते। ठीक है, सो देर आर सर्टन रिलेवेंट एनवायरमेंट लैजिसलेशन। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला है वाटर एक्ट 1974। ठीक है, जिहदी की अमेंडमेंट भी की गई 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो वाटर एक्ट 1984 ਦਾ की ऑब्जेक्टिव्स हैगे है। आई हैव रिटन सर्टन पॉइंट्स। द पॉइंट्स आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब यदि एम की हैगी इज़ टू इंश्योर टू कट डाउन द डिस्चार्ज ऑफ डोमैस्टिक एंड इंडस्ट्रीयल पॉल्यूटेंट्स टू द वाटर बॉडी। सब तो पहले यदा एम हैगा कि ये इंश्योर करे कि जिहड़ा भी डोमैस्टिक या फिर इंडस्ट्रीयल पॉल्यूटेंट्स वाटर बॉडीज़ विच सुट्टे जाते हैं उस डिस्चार्ज नू कट डाउन किया जाए। ठीक है, एंड दैन वी हैव न्यू इंडस्ट्रीयल यूनिट जोड़ा बनता है। जो कोई न्यू इंडस्ट्रीयल यूनिट किसी ने अपना खड़ा करना है या बनाना है तो उन्होंने की उत्थे एनवायरमेंट द वाटर एक्ट 1974 के तहत उन्होंने की लेना पैंदा है। कंसेंट फॉर एस्टैबलिशमेंट कि उन्होंने मंजूरी लैनी पैंदी। कंसेंट की हुंदा बच्चे, मंजूरी लैनी पैंदी है एस्टैबलिशमेंट लई। एस्टैबलिशमेंट का मतलब कि कुछ उन्हें एस्टैबलिश करना है। कंसेंट फॉर एस्टैबलिशमेंट, कंसेंट फॉर ऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। हुण स्टेट बोर्ड किहड़ा है दैट इज़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तुहानूं जरूर पता होएगा हर स्टेट विच अपना अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ भी किसी ने इंडस्ट्रीयल यूनिट खड़ा करना है किसी भी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ then he or she has to take consent for establishment। उस इंडस्ट्री ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ कंसेंट या मंजूरी ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ऑपरेशन मतलब कि ਉਹਦੇ जो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ ऑपरेशंस ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ मंजूरी ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ है from the state board। Then third point is the Water Act provides prevention and control of water pollution। Water Act ਸਾਨੂੰ provide करता है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने लई और प्रिवेंट करने लई। ठीक है, दैन वाटर एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी पॉइजनस और पोल्यूटिंग मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी स्ट्रीम और वैल। वाटर एक्ट के हिसाब नाल कोई भी पॉइजनस या पोल्यूटिंग मैटर जिहड़ा आ नदियां या नालियां च या कुआं विच फेंकना जिहड़ा आ प्रोहिबिटेड है, मना है, बिल्कुल मना ही है। जिहड़ा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ते स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दे टेक केयर ऑफ ऑल द अबव पॉइंट्स। दोनों मिलके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अंडर द स्टेट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर अंडर दिस वाटर एक्ट ऑफ 1974 वेयर अमेंडमेंट इन 1988 इज ऑल्सो डन। ठीक है, then second act is एयर एक्ट 1981। इनू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंडर ही मन्निया जाता है। इहदा ऑब्जेक्टिव की हैगा, इहदा एम हैगा टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन नू कंट्रोल ते रिड्यूस करना इहदा मेन ऑब्जेक्टिव है। किहदा? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। इहदे हिसाब नाल कोई भी परसन जिहड़ा है ऑपरेट नहीं कर सकता कोई भी इंडस्ट्रीयल यूनिट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट बोर्ड। जिदा असीं उपर वाटर एक्ट भी पढ़िया सीगा कि सानू कंसेंट ऑफ एस्टैबलिशमेंट एंड कंसेंट ऑफ ऑपरेशन लेना पैंदा फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। सिमिलरली एयर पोल्यूशन के हिसाब नाल भी यही चीज़ करनी पैंदी है कि जे असीं कोई इंडस्ट्रीयल यूनिट सैटअप करना है तो उन्होंने ये इंश्योर करना पवेगा कि मेरे जिहड़े भी गैसिज एयर विच डिस्चार्ज होणगियां वो पॉइजनस नहीं होणगियां या उन्हां दी कोई आ लिमिट होएगी। वो सारा जिहड़ा कंसेंट है कित्थों लेना पैंदा? स्टेट पोल्यूशन बोर्ड तो। दैन बोर्ड्स जिहड़े आ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
both state and center work to improve the quality of air. So दोनों आपस च work करते हैं to improve the quality. Environment Protection Act, that is 1986. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਟਰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 1986 ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੂ ਲੇ ਡਾਊਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫॉर ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। then to regulate industrial location, कि इंडस्ट्री की लोकेशन कित्थे होनी चाहिए आ, जे रेजिडेंशियल एरिया तो लागे नहीं होनी चाहिए, इदा के कई इशूज़ इन्होंने डील करने शुरू करते। दैन टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस सबसटेंसिस, कि अगर कोई हैजार्डस सबसटेंस नाल कोई कैमिकल इंडस्ट्री डील कर रही है तो वह फिर मैनेजमेंट किद्दां करना है, ये जिहड़ा प्रिस्क्रिप्शन है ये भी उन्होंने देनी शुरू कर दी। दैन टू एस्टैबलिश सेफ गार्ड फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स, कोई भी जे एक्सीडेंट्स होंदे जिथे चांसिस एक्सीडेंट्स होंदे तो फिर उत्थे कोई इदां दे सेफ गार्ड मैजर्स जिहड़े लैणे वो शुरू करने पैने हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। टू कलैक्ट एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन, कि जिन्ना भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन फैल रहा उहदे बारे इंफॉर्मेशन तुहानूं पता होएगा कि अजकल तुसीं अखबारां च या फिर कोई भी पब्लिक्स ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਪੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ppm ਹੈ, 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਹੈ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਨੇ सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट के रोल नहीं डिफाइन किए, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट के भी रोल डिफाइन किए। एंड रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हैगा, रोल हैगा टू इंप्लीमेंट डायरैक्शन ऑफ सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिहड़ा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो जिन्ने भी लॉज है उन्होंने इंप्लीमेंट करना। दैन टू सुपरवाइज द प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट कैरिड आउट बाय द इंडस्ट्रीज। जे इंडस्ट्रीज ने सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है कि भी वाटर एक्ट के अंडर, एयर एक्ट के अंडर या एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट के अंडर उन्हों की इंडस्ट्री काम कर रही है तो उस चीज़ को सुपरवाइज भी करेंगे। इट इज़ नॉट कि सिर्फ सर्टिफिकेट देता यस हो गया, यू हैव टू सुपरवाइज। उत्थे जाके इंस्पैक्शन होएगी कि सच्ची इंडस्ट्री च इदा काम चल रहा, इन्होंने एक्ट्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। दैन टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गाइडलाइंस ऑफ एक्ट, भी सेम है कि उस चीज़ को मॉनिटर भी करेंगे। दैन फंक्शन की है स्टेट बोर्ड का, पहले प्लैनिंग करेंगे ऑफ अ कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। एबेटमेंट मतलब कि उन्होंने रोकने लई ਉਹਦੀ प्रिवेंशन करनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, पोल्यूशन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਐਫਲੂਐਂਟਸ ਐਂਡ ਵੇਸਟ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ਜਿਹੜੇ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है उन्हों की भी इंस्पैक्शन करनी, तो ट्रेड एफलूएंट्स जोड़े आ उन्हों भी इंस्पैक्शन करनी। इनवॉल्विंग इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मैथड्स फॉर डिस्पोजल, कोई भी वधिया चीप मैथड्स लभने ताकि डिस्पोजल हो पाए उन्होंने पोल्यूटेंट्स की। दैन लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पेंस ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। सो रीयूज ऑफ, सॉरी नॉट डिस्पेंस, इट इज रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। दैन एस्टैबलिश लैबोरेटरीज, दैन परफॉर्मिंग डायरैक्शनस जिहड़ियां सेंटर गवर्नमेंट वालों दित्तियां गईयां। नाउ इन्हां चीज़ों के अंडर ही एक होर टॉपिक आता है, जदों स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों एनवायरनमेंट की जो जांच की जानी है तो उन्होंने असीं कहते हैं एनवायरनमेंट इंपैक्ट असैसमेंट, उहदी असैसमेंट की जानी है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सरसाइज, EIA की हैगी है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। It is an exercise to be carried out before any project or major activity is undertaken to ensure that it will not in any way harm the environment on short term or long term basis। ਇਹੋ ਜਿਹੀ एक्सरसाइज करनी, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है या मेजर एक्टिविटी कोई होने जा रही है तो ये इंश्योर करने लिए कि ये हार्मफुल ना होवे किहदे लई, एनवायरनमेंट लई, चाहे शॉर्ट टर्म लई चाहे लॉन्ग टर्म बेसिस पे।
EIA 1970 may be defined as a formal process to predict environment consequences of human development activities and to plan appropriate measures to eliminate or reduce adverse effects and to ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ as it is shown it may be defined as the formal process to predict the environmental consequences of human development activities। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀ एनवायरमेंट ਨੂੰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ and to plan appropriate measures to eliminate or reduce adverse effects and to augment positive effects। फिर जे उन्हें देख ले या चेक कर लिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, फिर उन्होंने एप्रोप्रिएट मैजर लीते जान कादे वास्ते बच्चे, एलिमिनेट करन वास्ते, उस चीज़ नूं रिमूव करन वास्ते एंड घट करन वास्ते एडवर्स इफेक्ट जिहड़े कि नैगेटिव इफेक्ट होए है एनवायरनमेंट ते जां होण जा रहे हैं एंड टू ऑगमेंट पॉजिटिव इफेक्ट्स। ऑगमेंट का मतलब होंदा है इनक्रीज करना, जिहड़े पॉजिटिव इफेक्ट है उन्होंने इनक्रीज किया जाए। सो मेन फंक्शन ऑफ EIA पहले हैगा टू प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम नू प्रिडिक्ट करना, दैन फाइंड द वेज टू अवॉइड इट, फिर उस तो बाद तरीके लभने कि इनू रोकिया जा सके, दैन इनहांस पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट नू एनहांस करना। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ EIA। अगर EIA नू डिवाइड करिए तो की ये आते हैं, EIA इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसैस ऑफ आइडेंटिफाई फ्यूचर कॉन्सीक्वेंसिज ऑफ अ करंट और अ प्रपोज्ड एक्शन। जिहड़ा हुण एक्शन हो रहा या फिर कोई इंडस्ट्री यूनिट ने प्रपोज किया कि असी आ बनाने जा रहे हैं, साडी ए वाली इंडस्ट्री है एंड वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग दिस एंड दिस प्रोडक्ट, तो EIA की है एक सिस्टमैटिक प्रोसैस है टू आइडेंटिफाई कि उस चीज़ के फरदर फ्यूचर विच की रिजल्ट आने हैं, की कॉन्सीक्वेंसिस होने हैं। सो EIA इज़ हेल्पफुल फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एक्शन, क्रैडिबिलिटी कि उहदी कितनी क्रैडिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनैस भी चैक करती है, फ्लैक्सीबल भी हैगी आ, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंटर गवर्नमेंट इन EIA, दैन इट हैज़ अ सर्टेनिटी ते ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो ये सारी असैसमेंट की जाती है वो आ फीचर्स है, वॉट आर दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ EIA। कई बार तुहानूं आ सकते वॉट आर द फीचर्स, वॉट आर द रोल्स, सो तुसीं इहदे विच आ डायग्राम बना सकते हो, इनू पॉइंट वाइज डिस्कस कर सकते हो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होएगा। ठीक है, बिगर क्वेश्चन। दैन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA, वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स, पहले हैगा टू डिस्क्राइब द मैथडोलॉजी एंड आउटपुट ऑफ एन EIA। ठीक है, पहले डिस्क्राइब करना फिर उसकी आउटपुट कढ़ना, टू प्रोवाइड इंटरडिसिप्लिनरी एडवाइस रिलेटेड टू एनी न्यू प्रोजेक्ट, जोड़ा भी नवा प्रोजेक्ट है वो कोई भी डिसिप्लिन हो सकता बच्चे, लॉ के कंसर्न विच या फिर कोई कैमिकल प्रोसैस है वो कंसर्न च साइंटिस्ट की कंसल्टेशन लैनी चाहती। सो हर तरह के डिसिप्लिन जोड़े इनवॉल्व हो सकते हैं, वो वाला एडवाइस जोड़ा उस प्रोजेक्ट इनवॉल्व हो रहा है वो चीज़ को प्रोवाइड करना कि जिम्मेदारी है EIA की, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असैसमेंट। और बहुत क्वेश्चन आते हैं। दैन टू एनहांस इट्स कैपेसिटी, दैट मीनस जोड़ा भी प्रोजेक्ट हुण होण जा रहा वो कैपेसिटी जज करने भी EIA के ऑब्जेक्टिव है। What are the advantages of EIA? And there are certain disadvantages also. Actually, EIA provides a systematic method for impact assessment. First, we will read all the advantages. Then, it estimates the cost and benefit of trade-off. Then, उसके बाद बच्चे कर दी है effective mechanism for coordination, environment integration, negotiation and feedback. Top level decision making भी हो जाती है इहदे विच. Then, it triggers an institutional building. And it achieves a balance between impact of developmental work। ठीक है, एंड what are the disadvantages? Disadvantages की है थोड़ी कॉस्टली होंगी है प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग होंगी है, देयर इज़ अनअवेलेबल ऑफ रिलायबल डाटा, कई बार इंडस्ट्री वाले ही रिलायबल डाटा नहीं देंगे। ठीक है, समटाइम्स टू फोकस्ड और साइंटिफिक एनालिसिस, कई बार जो तुम कैमिकल प्रोसैसेस विच साइंटिस्ट को कंसल्ट करना शुरू कर दो तो फिर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एनालिसिस होना शुरू हो जाता, विच इज़ वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग।
एंड पुअर प्रेजेंटेशन ऑफ EIA रिपोर्ट, जिन्हें रिपोर्ट बनानी है EIA की, वो कई बार पुअर प्रेजेंट करते हैं। कंप्लायंस इज़ नॉट कैरिड आउट, कई बार शिकायत लग जाती कि भी आ बंदे ने ये इंडस्ट्री शुरू की है, वो आह प्रॉब्लम है, उस तो बाद वो उत्ते कोई भी एक्शन नहीं होंदा। सो कंप्लायंस उन्हें कहते एक्शन लेना कंप्लेंट के उत्ते, बट दैट मीनस कि फिर वो काम उत्थे ठप हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर डिसएडवांटेजेस। नाउ एक फ्लो डायग्राम च असीं समझ लैंदे हैं कि EIA प्रोसैस कितना काम करती है। सो EIA प्रोसैस का फ्लो डायग्राम कहता पहले डिफाइन करो प्रपोजल नूं, उस तो बाद स्क्रीनिंग करो, स्क्रीनिंग का मतलब प्रिपेयर द इनिशियल एनवायरमेंट इवैल्यूएशन, उत्ते पता चलना है कि EIA चाहिए है उस चीज़ नूं कि EIA नहीं चाहिए। ठीक है, EIA दी जिहड़ी फ्लो चार्ट है उहदी प्रोसैस या फ्लो डायग्राम का प्रोसैस हैगा, सब तो पहले दे डिफाइन द प्रपोजल, फर्स्ट स्टैप। सेकेंड स्टैप इज स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब है दे प्रिपेयर द इनिशियल एनवायरमेंट इवैल्यूएशन, उहदे च पता चलता है कि उस प्रोसैस लई EIA रिक्वायर्ड है या EIA नॉट रिक्वायर्ड। दैन EIA जो रिक्वायर्ड होए फिर उसकी स्कोपिंग की जाती है। स्कोपिंग मतलब कि ये किहड़े इशूज़ है जिहड़े सानू डील करने हैं, वो डिफाइन किए जाते हैं। दैन कई बार प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जांदियां कि सच्ची EIA रिक्वायर्ड है, एक बार फिजिबिलिटी इहदी देख लीए, फिजिबिलिटी स्टडीज़ नू फरदर कैरी आउट किया जाता है। दैन स्कोपिंग तो बाद बेटा प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन की जाती है। वट इज़ दैट, वो आइडेंटिफाई करते हैं इंपैक्ट फैक्टर्स एंड दैन वो प्रपोज करते डिज़ाइन टू चेंज एंड मिटिगेशन मैजर्स की असी चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव करांगे। ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है एंड फाइनल ड्राफ्ट जिहड़ा है EIS करके नाम उहदा दिता जाता है। सो देयर इज़ अ डिटेल डिज़ाइन एंड प्रिपेयर्डनेस की जाती है। दैन इट इज़ बीइंग इंप्लीमेंटेड, ठीक है, उन्होंने इंप्लीमेंट किया जाता है। जो तो इंप्लीमेंट होंदा है तो उसकी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग भी की जाती है ऑफ EIA प्लान, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की जाती है एंड इन द एंड ਉਹਦਾ ऑडिट किया जाता है। वट इज़ दिस ऑडिट, ऑडिट होंदा बच्चे ਉਹਦੀ फाइनेंशियल असैसमेंट कि कितना इस प्रोसैस ते खर्चा आएगा। सो दिस इज़ होल फ्लो चार्ट ऑफ EIA प्रोसैस। ठीक है, एंड दैन स्टैप्स इनवॉल्व नूं असीं थोड़ा डिटेल विच भी पढ़ सकते हैं। EIA विच स्क्रीनिंग इनवॉल्व होंदी है पहले, इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ डिसाइडिंग वैदर EIA इज़ रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। जिहड़ा आउटपुट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसैस है उन्होंने कहते इनिशियल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन, IEE, कई बार इन्हां दे उत्ते फुल फॉर्म ही आ जाती होंदी है। ठीक है, स्कोपिंग की है, स्कोपिंग है कि इट अकर्स अर्ली इन द प्रोजेक्ट साइकिल एट द सेम टाइम एज आउटलाइन planning and pre-feasibility study। scoping is the identification of key environmental issues, पहले उसका स्कोप कटिया जाता कि किहड़े environment issue असी डील करने। then is prediction and mitigation, कि predict करना की हैगा इस स्टेज ते सेंटर पार्ट जिहड़ा है मतलब कि रियलिस्टिक प्रेडिक्शन कर रहा है, असी की प्रपोजल बना रहे हैं। दैन मिटिगेशन है उहदे ते की एक्शन लै रहे हैं ताकि लैस आउट करिए, असी लैसन करिए एडवर्स इफैक्ट नूं एंड अवॉइड करिए उन्होंने एडवर्स इफैक्ट में। फिर चैकलिस्ट बनाई जाती है, मैट्रिसेस ड्रॉ किए जाते हैं, नेटवर्क डायग्राम, ग्राफिकल कंपैरिजन, बहुत सारिया टैक्नीक्स है जिहड़ियां कि EIA नूं डिवेलप करने लई यूज़ होंदियां हैं। दैन उस तो बाद मैनेजमेंट ते मॉनिटरिंग की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंट एक्शन प्लान और एनवायरमेंट मैनेजमेंट एक्शन प्लान। सो मॉनिटरिंग कंपेयर्स प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल इंपैक्ट, असी जिहड़ा इंपैक्ट प्रिडिक्ट किया सी ते जिहड़ा एक्चुअल इंपैक्ट आ रहा है फ्यूचर विच, उत्थे जाके वो कंपैरिजन करीदा। सो तो मॉनिटरिंग ते मैनेजमेंट कर लई असी प्लैनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन दे नाल तां मिटिगेशन मैजर्स इंप्लॉय किए जाते हैं ताकि कॉस्ट इफैक्टिव होण, इदां दे मिटिगेशन इंप्लॉय किए जाते ताकि उस खर्चा भी ज़्यादा ना आए। दैन ऑडिटिंग की जाती है, ऑडिटिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ द फाइनेंशियल असैसमेंट। ठीक है, फाइनेंशियली कितना खर्चा आएगा। इट इंक्लूड्स टैक्नीकली ये एडिक्वेसी ऑफ बेसलाइन स्टडीज़ एंड प्रोडक्शन। दैन प्रोसीजरल आसपैक्ट्स विच उहदी एफिशिएंसी, फेयरनेस ते डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन चैक किया जाता है। डिसीजन मेकिंग आसपैक्ट दे विच उहदी यूटिलिटी ते इंप्लीकेशन जड़ियाँ देखिया जाती। तो वॉट इज़ द नीड ऑफ EIA दे नीड भी की है, जरूरत की हैगी है। कई बार ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है। EIA is an important tool which can help planners to improve environment, then designing, planning and implementation of the key factor for solution of environment issues। then EIA foresee दा मतलब कि फ्यूचर विच देख लेंदा कि environment problem आएगी, उहदे लई प्रपोज करदा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर मिटिगेट करदा या डिज़ाइन करदा ताकि उन्हां चीज़ां नूं एड्रैस किया जा सके। then EIA allows the communication to the project proponents and regulatory agencies and all stakeholders। सारिਆਂ ਨੂੰ कम्युनिकेशन भी कर दिंदा भी आ प्रॉब्लम्स है, इन्हां नूं तुसीं इवें डील कर सकते।
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਫॉर EIA ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ EIA।